नमो बुद्धाय। आपका दिन शुभ हो। आज मैं आप सभी के लिए दुनिया में हर प्रकार महापुरुषोत्तम यानी भगवान गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ बोल रही हूँ। ध्यान से सुनिए और याद में सदैव रखें। सत्य, अहिंसा एवं करुणा के महान उद्घोषक गौतम बुद्ध जी का आविर्भाव भारत में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। वैशाख के पूर्णिमा के पावन दिन उनका जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिनों के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। फलस्वरूप उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति के द्वारा हुआ। एक दिन सिद्धार्थ को देखकर असित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा होगा या प्रसिद्ध योगी राज। बचपन से ही सिद्धार्थ विरक्त स्वभाव के थे। पिता ने उनको संसार के हर प्रकार के आकर्षण से संसार में फंसाए रखने का प्रयत्न किया। उनके चारों ओर राजसी सुख भोग फैला दिया गया और कोई भी दुख क्लेश की वस्तु उनके सामने न आने दी गई। 16 वर्ष की आयु में पिता ने उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदरी कुमारी से कर दिया। विवाह के बाद भी सांसारिक सुख भोग सिद्धार्थ को अपने में बांधने में असमर्थ रहा। उनका वैरागी मन घोर चिंतन में पड़ गया। एक वृद्ध, एक रोगी, एक शव तथा एक सन्यासी को देखकर उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा कि दुखी प्राणियों के लिए मुक्ति की कोई राह खोजनी ही होगी। ऐसा सोचकर एक रात उन्होंने सोई हुई पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़कर राजप्रसाद से महाविनिष्क्रमण किया। वन में आकर सिद्धार्थ ने सन्यासी का वेश धारण किया और सत्य की खोज में घूमने लगे। वैशाली में आलार कालाम नाम एक ब्राह्मण के उन्होंने ध्यान की विधियां सीखी तथा दूसरे गुरुओं से भी ज्ञान प्राप्त किया। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सन्यासी सिद्धार्थ भूखे रहकर घोर तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें उससे भी मुक्ति न मिली। बाद में उन्हें ये बोध हुआ कि शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से या सुख देने से वे सही मार्ग पर नहीं जा सकते और दोनों के बीच का मध्यम मार्ग श्रेष्ठकर है। मध्यम मार्ग में आकर वे ध्यान क्रम निरंतर चलाते रहे और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान यानी बोध की प्राप्त हुई। उसी दिन से वे बुद्ध कहलाए जाने लगे। बुद्ध होने के बाद वे बनारस के पास सारनाथ यानी ऋषपत मृगदाव पहुँचे। बौद्ध जी ने अपना सर्वप्रथम प्रवचन 5 शिष्यों के समक्ष दिया। वो प्रवचन धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। उसमें उन्होंने 8
सिद्धांतों, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही बोलना, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति तथा सही समाधि का उपदेश दिया। यही निर्वाण का मार्ग है। इसके बाद बुद्ध जी ने कपिलवस्तु पधार कर राज परिवार को उपदेश दिया और अपने किशोर पुत्र राहुल को भिक्षु बना दिया। बुद्ध जी वस्तुतः प्रेम और करुणा के अवतार के रूप में पूजे जाने लगे। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर चोट की, कर्मकांड और आडंबर को गलत बताया तथा मारक जाति भेद को अमानवीय बताया। उन्होंने मानव समुदाय को कर्म की प्रेरणा दी और बुद्धि और तर्क को महत्व दिया। इस प्रकार बुद्ध जी की उपदेश यात्रा निरंतर 35 वर्षों तक चलती रही। वे अपने ज्ञान के प्रचार के लिए भ्रमण करते रहे। उनके उपदेश सुनकर लाखों लोग उनके अनुयायी बने और हजारों से निर्वाण प्राप्त किया। सर्वोच्च मानवीय मूल्यों के निर्भीक उद्घोषक तथा करुणा एवं शील के अप्रतिम अवतार के समान बुद्ध जी 80 वर्ष की अवस्था में कुशिनारा के सालवन में ठीक वैशाख पूर्णिमा के दिन सदा सदा के लिए महासमाधि में लीन हो गए। बुद्ध जी की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म पूरे विश्व में करुणा, सद्भाव, चेतना तथा शांति का संदेहवाहक बन गया। ये विश्व में आज भी प्रासंगिक तथा कल्याणकारी है। नमो बुद्धाय। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समा